हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में समझाऊंगा, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टाइप है। ये आपका 4th नंबर वाला जो टाइप है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए इसका जो जनरल फॉर्म है वो ऐसा रहेगा, dy एंड dx इज इक्वल 5xy अपॉन में psi इस टाइप का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस टाइप के फंक्शंस रहेंगे, 5xy एंड psi एक जनरल फॉर्म है। dy एंड dx एक इस टाइप का फॉर्म रहेगा इसका। अच्छा, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आगे कुछ और दे रखा है यहाँ पर, वेयर 5xy एंड psi आर होमोजीनियस फंक्शन। मीन्स न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसमें हर टर्म्स के अंदर हर टर्म्स में जो पावर है वो इक्वल रहना चाहिए। मतलब समझ में आएगा, होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं हर टर्म्स में पावर इक्वल रहेगा। मान लो 3 है एक टर्म में तो दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, हर टर्म्स में 3 3 3 या 4 4 4 या 1 1 1, ठीक है। तो इसी तरीके से साई जो साई xy जो है वो दोनों फंक्शन की बात कर रहा है, वेयर 5xy एंड psi आर होमोजीनियस फंक्शन। ये दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन होंगे ऑफ द सेम डिग्री, और दोनों फंक्शंस की डिग्री भी सेम रहेगी। कहने का मतलब है 5xy जो है होमोजीनियस फंक्शन होगा, psi भी होमोजीनियस फंक्शन ही होगा। मींस हर टर्म में पावर इक्वल हो, होमोजीनियस वर्ड का मतलब ये है, ठीक है। चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, हर टर्म्स के अंदर पावर इक्वल हो। लेकिन आगे ये भी कह रहा है कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। ऊपर पावर अगर सभी टर्म में 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए। ऊपर हर टर्म्स में पावर 1 है तो नीचे भी 1 1 होना चाहिए। ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 4 4 होना चाहिए। ये भी है, ऊपर 2 है नीचे 1 है, ये नहीं चलेगा, ये फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का फॉर्म है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन जैसे ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं तो इनको जरा मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो इसका क्या प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। देखिए जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, dy by dx इज इक्वल, इसको मैं जरा ऊपर तो देखो वाई स्क्वायर दे रखा है, नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन किया देता हूं तो देखो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई क्यों किया है मैंने, क्योंकि ये इस फॉर्म से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस फॉर्म से ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए कर रहा है। अब आपको मैं समझाता हूं, देखो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल 5xy अपॉन में साई और x और y। अब आप देखिए इस टर्म में ये न्यूमरेटर में पावर क्या है 2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए तो देखो यहाँ इनटू है तो यहाँ देखो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया 2, और देखो ये 2, तो ऊपर भी पावर 2 है और नीचे भी पावर 2 है। पहले तो ये दोनों की डिग्री सेम है और दोनों ही होमोजीनियस है। यहाँ अकेला ही टर्म है तो अकेला भी हो सकता है, सिंगल टर्म हो सकता है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ जैसे y आपका x वाला टर्म नहीं है, x से मतलब नहीं, आपका उसका जो होमोजीनियस देखना है। तो यहाँ डिग्री यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और देखो यहाँ 1 और 1 2, इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, तो देखो ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, दोनों का डिग्री सेम है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस करने का तरीका जो इस फॉर्म से मैच कर रहा है, तो हम कैसे करते हैं देखिए जरा। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आप ये कहें कि इसको हम जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला टाइप है सेपरेशन मेथड जो है, इससे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये सेपरेट नहीं होंगे। एक्स एक्स वाले टर्म एक साइड में, वाई वाई वाले टर्म एक साइड में, ऐसा आप करके देखना, ये होगा ही नहीं इससे क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकेंड, लीनियर फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। रिड्यूसिबल लीनियर में ही जाता है तो आपका ये होमोजीनियस आ गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक थोड़ा सा इसमें एक जब हम स्टेप्स लेंगे तो पहले स्टेप्स के बाद एक स्टेप इसमें यूज किया जाएगा, उसके बाद फिर ये आपका सेपरेशन मेथड उसके बाद अप्लाई होगा, अभी स्टार्टिंग में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए ये आप इससे मैचिंग कर रहा है। अच्छा,
अब देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले, इसमें बिल्कुल फिक्स है, हम इसमें y इज इक्वल वी एक्स ये पुट करते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें ये पुट करते हैं इसमें। ये ध्यान रखना, ये टाइप का क्वेश्चन जब होमोजीनियस का है तो उसका स्टार्टिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है ना, और उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो देखो dy एंड dx इज इक्वल क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, ये इनटू में है। तो देखो v सेम x का 1, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, v सेम x का 1 हो गया, प्लस का साइन, प्रोडक्ट रूल। उसके बाद x सेम और v का dv/dx, v वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये हो गया। अब क्या करना है हमें कि यहाँ से इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, इसे आप थर्ड मान लो। बस यही, पहले आप होमोजीनियस वाला क्वेश्चन पहचानिए, उसके बाद आप y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करिए, ठीक है ना, इसमें पुट करेंगे और इसका हम डिफरेंशिएशन भी, इस जो हमने y इज इक्वल टू वी एक्स जो पुट किया है उसका हम डेरिवेटिव भी निकालते हैं। कहने का मतलब है y इज इक्वल टू वी एक्स भी इसमें पुट करना है और इसका डेरिवेटिव भी इसमें पुट करना है, ये दोनों ही पुट करना है, ये दोनों ही वैल्यू जो है पुट करना है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे क्लियर आ रहा होगा समझ में। तो अब इसको हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो dy एंड dx की जगह पर तो ये रख सकता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। तो देखो ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स dv/dx इसकी जगह पर, और उसके बाद y की जगह पर vx लिखना है, तो y स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में। अब देखिए यहाँ x इंटू वाई की जगह पर vx, v इंटू एक्स और माइनस है ये माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है यहाँ जो y जहाँ y वाले टर्म है y की जगह पर यहाँ y है, यहाँ y है, तो y की जगह पर vx रख दो, बस ये काम किया है मैंने। और ये dy/dx की जगह पर इसका जो vx पुट करते हैं इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये वैल्यू रख दिए, यहाँ पर रख दिए, बस इतना काम किया है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ x वाले टर्म्स कैंसिल होंगे, ये बिल्कुल हर बार यही काम करना है। होमोजीनियस इक्वेशन है तो y इज इक्वल वी एक्स पुट करना है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं उसको भी पुट करना है, y इज इक्वल वी एक्स पुट करना है, इसका डेरिवेटिव इसमें पुट करना है, और पुट करने से ये बिल्कुल फिक्स तरीका है इसका मेथड, ठीक है ना। उसके बाद आपका x ये dv/dx इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये v स्क्वायर और ये x स्क्वायर अपॉन में, देखो यहाँ x और x स्क्वायर हो जाएंगे, x स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर, तो ये क्या बचा आपका v माइनस 1। तो ऐसा करने से, ये पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म हर बार कैंसिल होते हैं होमोजीनियस इक्वेशन में, ये बिल्कुल फिक्स तरीका है, और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होता है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है कैंसिल होने के बाद ये क्वेश्चन फिर सेपरेशन जो मेथड है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। बस यहाँ तक ये काम करना, स्टार्टिंग में यहाँ से नहीं होगा कन्वर्ट, शुरू से नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से पहले स्टार्टिंग से नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को हम, ठीक है ना। हम ये प्रोसीजर यहाँ तक करेंगे, उसके बाद ये कैंसिल होगा, इसके बाद ये क्वेश्चन इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व होगा। अब ये वेरिएबल मतलब सेपरेट हो जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो कैंसिल हुआ, उसके बाद ये आपका x और ये dv/dx इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन में v माइनस 1, ये बचा। इस v को आप इधर ले जाइए तो माइनस v हो जाएगा, यहाँ इसका एलसीएम ले लो, v माइनस 1, तो देखो v स्क्वायर हो गया, ये क्लियर हो गया, और यहाँ आपका माइनस और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस v स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का v, ऐसा हो जाएगा ये, और ये इक्वल आपका x और ये dv/dx, ठीक है ना। ये वेरिएबल एक अदर यूज हो रहा है यहाँ पर,
जैसे बर्नौली इक्वेशन में हम v का यूज करते थे, वहाँ भी v वेरिएबल एक अदर यूज करते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही v यहाँ भी यूज हो रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इस v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद अब आप देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x dv और अपॉन में dx इज इक्वल v अपॉन में v माइनस 1, ऐसा हो गया। इसको क्रॉस कर दीजिए अब ज़रा, तो देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि v माइनस 1 और x dv इज इक्वल v और ये dx, ये लिखा जा सकता है, या v माइनस 1 अपॉन में v। देखो अब ये सेपरेट होगा, v को इधर लाए और ये dv, यहाँ dv है ही, और आपका ये dx और अपॉन में ही x हो गया सेपरेट, ठीक है ना। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल, ठीक है ना, ये सेपरेटिंग कर, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, ठीक है। अब आगे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, v को दोनों जगह नीचे अपॉन में रख दूँ, इसको v अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में v, ठीक, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, और dv इक्वल dx अपॉन में x, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। इस v से ये भी कैंसिल हो गया। और इसके बाद फिर हम सेपरेशन मेथड में क्या करते थे, फिर उसके बाद हम पहले सेपरेट करते थे, उसके बाद हम क्या, ये मेथड चलेगा बिल्कुल पूरा, फिर हम इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है। तो ये आपका 1 माइनस 1 अपॉन में v और ये dv इज इक्वल dx अपॉन में x, ये हो गया। उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो साइन ऑफ इंटीग्रल 1 माइनस 1 अपॉन में v और ये dv इज इक्वल 1 अपॉन में x और ये dx, और प्लस का c कांस्टेंट अटैच कर दीजिए। कांस्टेंट आप इक्वल से इधर अटैच कर दो या इधर अटैच कर दो, कहीं भी आप कांस्टेंट को कहीं भी ऐड कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी ऐड कर दो। अब उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 का v के रेस्पेक्ट में 1 का क्या हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन में v का log v इज इक्वल इसका 1 अपॉन में x का log x और प्लस c, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद v में आंसर को नहीं रखना है, जैसे हमने बर्नौली में v की जगह पर y चेंज किया था लास्ट में, ऐसे यहाँ हम v की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो हमने y इक्वल vx पुट किया था, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वो यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। तो पहले इसको देख लो क्लियर। तो यहाँ से अब हम जो v की वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब इसको बीच में से यहाँ से मिटाई देता हूँ, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है। और अब देखिए ज़रा, तो यहाँ से फ्रॉम सेकंड से v इक्वल क्या हो जाएगा आपका, v इक्वल आपका y अपॉन में x, फ्रॉम सेकंड y इक्वल v इक्वल y अपॉन में x, पुट इन, इसको नंबर डाल दो कुछ, ये जो अभी निकल के आ रहा है इसको कोई नंबर आपका ये 4th डाल दो, ठीक है ना, 4th नंबर, ठीक है, इसमें रख दो इस वैल्यू को। फ्रॉम सेकंड से वैल्यू निकाली v इक्वल y अपॉन में x, पुट इन 4th, बस ये लास्ट में रखना है। तो देखो v की जगह पर मैं y अपॉन में x रख दूंगा माइनस log, और यहाँ पर y अपॉन में x रख दूंगा इज इक्वल log x रख दूंगा प्लस का c रख दूंगा, ठीक है।
दिस इज फाइनल आंसर। बस ऐसे करना है क्वेश्चन को, समझ में आ रहा होगा। ठीक, देख लीजिए, तो ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें आप, इसको आप होमवर्क में करेंगे, इसको होमवर्क में करना है। अब देखो ये भी सेकंड वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो ये होमोजीनियस फॉर्म में है कि नहीं। देखो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, ये क्या आपका ये 5x है, 5xy वाला टर्म है न्यूमरेटर, और ये आपका psi-xy वाला टर्म है। ठीक है ना, तो इन दोनों में जरा देखें, यहाँ इसकी ये होमोजीनियस है कि नहीं। न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन, न्यूमरेटर में जो आपका एक्सप्रेशन है होमोजीनियस में है। देखो ये टर्म में इसकी पावर 1, यहाँ भी 1। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में देखिए होमोजीनियस, यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों की, इसकी और इसकी डिग्री भी इक्वल होने चाहिए, मतलब यहाँ 1 1 है तो यहाँ भी 1 1 ही होनी चाहिए। तो देखो बिल्कुल क्लियर है, होमोजीनियस फॉर्म, दोनों होमोजीनियस में हो और दोनों की फिर डिग्री भी इक्वल हो, सेम डिग्री, तब हम उसको होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। और इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है ना, इसे आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल यही प्रोसीजर है। y इज इक्वल वी एक्स पुट करना है, इसमें वही काम करना है, बिल्कुल ये इससे मैच कर गया। y इज इक्वल वी एक्स पुट करिए, और पुट करने के बाद उसका डिफ्रेंशिएट करिए, और y इज इक्वल वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की इन दोनों की वैल्यू फिर इसमें रखिए, और उसके बाद में फिर x वाला टर्म कैंसिल होगा, और उसके बाद फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड लग जाएगा। बस ये काम, ये एक्स्ट्रा है, y इज इक्वल वी एक्स पुट करना है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ये दोनों बिल्कुल फिक्स हर बार पुट करना है। ये काम करना है, करने के बाद में x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लग जाएगा इसमें। ठीक है, ये सिस्टम है। लेकिन स्टार्टिंग में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, इन दोनों को पुट करने के बाद सेपरेट होता है, क्योंकि x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, जिससे सेपरेशन नहीं हो पाता वो टर्म्स कैंसिल होते हैं इन दोनों को रखने से। हर बार x वाले टर्म कैंसिल होंगे। ठीक है, तो बस, और इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, इसको आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है, मैंने समझा दिया इसके बारे में। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।